सभी को जोहार साथियों, सभी को नमस्कार। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं झारखंड के साहित्य और साहित्यकार। इस वीडियो में 6th जेपीएससी से 6 पीटी जो जेपीएससी हुआ था 2016 में, उससे अभी अब तक जो जितना भी जेपीएससी हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो किससे है? तो साहित्य और साहित्यकार से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जेपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम है 2024 में, वो 17/3/2024 को है। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं साहित्य और साहित्यकार के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देखिए क्या चीज़ है। तो ईसाई पादरी, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 7वां से 10वां जेपीएससी जो 2021 में जो पीटी हुआ था 19/9/2021 को, उसका क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है फादर जे हॉफमैन, फादर कामिल बुल्के, फादर एच हॉर्न, फादर कंस्टेंस ब्लिंस। और इसी से रिलेटेड आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन आया है झारखंड बैकलॉग में, जेपीएससी बैकलॉग में, जो 21/1/2024 को हुआ था। इसमें भी यही क्वेश्चन है कि राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों में जो आंसर होगा, पहला का होगा फादर कामिल बुल्के और इसका भी होगा फ्रेंड्स फादर कामिल बुल्के। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं फादर कामिल बुल्के के बारे में थोड़ा सा। फादर कामिल बुल्के का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका 1 सितंबर 1909 में हुआ था फ्रेंड्स। और ये कहाँ पर हुआ था? तो बेल्जियम जो देश है उसके रेम्सकेपल स्थान में हुआ था फ्रेंड्स। ये इन्होंने 1935 में बेल्जियम से रांची आए थे और यहाँ आने के बाद अपना ईसा मसीह का जो होता है ना शिक्षा, उसका प्रचार प्रसार करने आए थे। फिर यहाँ पर रह के प्रचार प्रसार कर ही रहे थे। फिर बाद में इन्होंने 1938 में हजारीबाग में एक पंडित हैं, उनका नाम था दत्त शास्त्री। उनसे क्या किए कि संस्कृत और हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। और इस तरह से प्राप्त करने के बाद इन्होंने संस्कृत में कोलकाता से स्नातकोत्तर यानी पीजी पास की कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और साथ ही साथ इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि ली। आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो इनके साथ ये जो आए, ये गुमला में 5 साल तक गणित के शिक्षक के रूप में भी काम किया। और इस साथ ही साथ देखिएगा, तो ये थे ईसा मसीह के प्रचार करने के लिए आए थे, पर इनका जो आकर्षण बोल सकते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास से आध्यात्मिक प्रेरणा तथा राम कथा, राम कहानी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादकों में से एक बन गए। मतलब कि इन सब में दिलचस्पी जताने लगे। और साथ ही साथ देखिएगा फ्रेंड्स कि जब इलाहाबाद में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो इसी समय हिंदी विषय में शोध कर रहे थे। तो शोध कर रहे थे, तो उसी समय राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर रहे थे 1950 ईस्वी में। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था इसका कि राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है। तो जब ये हिंदी के जब डिग्री ले रहे थे, डॉक्टरेट हिंदी में जब डॉक्टरेट ले रहे थे, तो उसी समय इसका रिसर्च जो पेपर था वो यही था, रिसर्च कर रहे थे इसी विषय पर। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, तो इन्होंने संत जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत पढ़ाए। फिर बाद में इन्होंने बहुत प्रकार से, जैसे राम कथा, तुलसीदास और अपना धर्म जैसे बाइबल हो गया इनका, तो इसमें बहुत सारा
जितना भी धर्मशास्त्र था उनका अनुवाद भी किए, और साथ ही साथ देखिएगा तो भारत सरकार इनको एक पद्म भूषण से भी 1974 में इनको सम्मानित करने का काम किया फ्रेंड्स। तो ये थे कामिल बुल्के। आप देखिएगा फ्रेंड्स, जो बुक है साहित्य और साहित्यकार, आप देखिएगा तो अभी जो हम लोग बता रहे हैं इसमें, ये ईसाई धर्म से संबंधित है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ईसाई धर्म से संबंधित जो ये थे साहित्य और साहित्यकार ईसाई धर्म से रिलेटेड है। आगे भी आप देखिएगा तो ईसाई धर्म का ही क्वेश्चन आ रहा है अभी, ईसाई धर्म का क्वेश्चन है ये। इसमें भी देखिएगा यीशु चरित्र चिंतामणि, यानी कहने का मतलब है कि ईसा मसीह का जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कब आया था, तो 7वां से 10वां जेपीएससी में क्वेश्चन आया था। तो इसमें ऑप्शन है कि फादर जे हॉफमैन, मैथ्यू एरी, प्रामिल एस जे, स्टेन स्वामी एस जे, फादर पीटर शांति नवरंगी। तो इनको जो चेंज करने का काम किए थे ये फादर पीटर शांति नवरंगी। अब थोड़ा से इनके बारे में जानते हैं कि फादर पीटर शांति नवरंगी 1963 में, जाहिर सी बात है कि नागपुरी में ईसा मसीह की जीवनी की पुस्तक लिखी। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स कि इन्होंने 1950 में एक ठो नागपुरी ग्रामर का बुक भी लिखा था जिसका नाम था ए सिंपल सादगी सदानी एवं नागपुरिया। ये कैसा है, तो व्याकरण पुस्तक है फ्रेंड्स। और बोल सकते हैं कि इनके द्वारा और भी नागपुरी में लिखा गया एक ठो प्रेम लहड़ी, जो एक सदानी पुस्तक है, ये भी लिखा गया था। तो आप देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, ये भी आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो ईसा मसीह से ही क्वेश्चन रिलेटेड है, यानी ईसाई धर्म से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया जाता था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बैकलॉग 21/1/2024 में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में गॉस्नर इन इवेंजेलिकल लूथरन मिशन, फिर बाद में सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पेल, रोमन कैथोलिक मिशन, फिर आपका मिशन ऑफ नॉर्दर्न चर्चेज। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है फ्रेंड, ये गॉस्नर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन है फ्रेंड्स। अब इसमें समझते हैं आगे कि जो गॉस्नर थोड़ा सा चलाने नहीं आता है फ्रेंड्स, इसलिए दिक्कत हो रहा है। गॉस्नर इवेंजेलिकल जो लूथरन मिशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये 2 नवंबर 1845 में आए थे, मतलब कि जर्मनी से आए थे, लूथरन मिशन मिशनरियों ने की थी। जर्मन मिशनरियों के द्वारा रांची में 1872 से आज तक घर बंधु हिंदी पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो ही रही है अभी तक। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो इतना क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स, ये आप अगर थोड़ा एनालाइज कीजिएगा तो ये ईसा मसीह बोल सकते हैं ईसाई धर्म से रिलेटेड जो भी थे शुरुआत से जो थे ईसाई धर्म से रिलेटेड उस पर प्रश्न था ये फ्रेंड्स। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, तो आगे आपको मिलेगा आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसमें रघुनाथ मुर्मू, गुरुवचन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज। तो इनके जो सही है रामदयाल सिंह मुंडा के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो पुस्तक लिखने आदि धर्म जो लिखने का काम किए हैं ये रामदयाल सिंह मुंडा जी लिखे हैं। तो ये जो लिखे किस कारण से लिखे हैं, तो आदिवासियों के बोल सकते हैं जो अपना धर्म है उनको बचाने के लिए उस पर ये पुस्तक लिखे हैं। आप देखिए रामदयाल सिंह मुंडा जी का आप बोल सकते हैं जन्म कब हुआ, तो 23 अगस्त 1939 ड्यूड़ी तमाड़ रांची में हुआ। हम लोग इसमें थोड़ा सा
समझ रहे हैं रामदयाल सिंह मुंडा जी के बारे में। और ये जो पुस्तक लिखा गया है ये आदिवासी के उत्थान बोल सकते हैं, अपना धर्म को बचाने के लिए लिखा गया ये आदि धर्म पुस्तक। अब देखिए आगे, मुंडा जी की जो मृत्यु हुई है, रामदयाल सिंह मुंडा की जो मृत्यु है 30 सितंबर 2011 में रांची के अपोलो हॉस्पिटल में कैंसर की बीमारी से हुई। सरकार इनको क्या क्या दिए हैं, तो संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिए हैं 2007 में, फिर इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2010 में। इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तक है, आप बोल सकते हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने सरहुल मंत्र और बोल सकते हैं जे नाची से वाची मंत्र नामक पुस्तक की भी रचना की। इनका जो इम्पोर्टेंट बुक है ये। आप देखिए अगर रामदयाल मुंडा जी से प्रश्न आया है तो हो सकता है कि ऐसा भी प्रश्न डाल दें इसी वाला JPSC में जो 17/3/2024 को होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, तो आगे में क्या कि आदि झूमर संगीत कुड़माली के 2 लोकप्रिय कवि बिनंदनिया और गौरांगिया के गीतों का जो संग्रह है, इस कृति को किसने संकलित किया था? तो आप देखिएगा ऑप्शन में श्याम सुंदर महतो हैं, राजा बहादुर उपेंद्र सिंह देव है, विश्वनाथ प्रसाद है, निरंजन महतो है। तो इसका जो ऑप्शन होगा राजा बहादुर उपेंद्र सिंह देव है। इनका संग्रह को संकलित करने का काम किया है। तो आप देखिए कि बिनंद सिंह गौरंगिया को भी कुरमाली का सुर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और जो कुरमाली भाषा में प्रथम शोध जो किए हैं वो डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किए हैं फ्रेंड्स। निरंजन महतो के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है नेठा पाला। तो ये आपका कुड़माली भाषा से जो लोकप्रिय साहित्य है उसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको देखने को मिलेगा पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, जो 1874 से 1901 के लेखक कौन है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ये बिरसा मुंडा जी के ऊपर ये पुस्तक लिखा गया है। और इसको लिखने वाला कौन है, तो इसको लिखने वाला है ऑप्शन में दिया गया KS सिंह, JC झा और SC रॉय और B विरोत्तम। तो इसको लिखने वाला है KS सिंह। इन्होंने ही इस पुस्तक को 1966 में लिखकर प्रकाशित किया है। और ये बिरसा मुंडा जी के ऊपर लिखा गया है, उनके जीवनी के बारे में लिखा गया फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा इसमें जीवनी के बारे में लिखा गया फ्रेंड पुस्तक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो आपका है फ्रेंड्स ये है द बिरहोर ए लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किसने की। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बैकलॉग 2024 में जो क्वेश्चन है पूछा था उसमें है, बैकलॉग 2024 जो हुआ तो उसमें आया था क्वेश्चन ये। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि अब छोटा नागपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड आया, अब छोटा नागपुर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो पुस्तक का है वो लिखा कौन है, तो ऑप्शन में दिया जानकी साहू, शरद चंद्र राय, वॉल्टर कुक, जेम्स कूपर। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स तो इसका आंसर होगा शरद चंद्र राय। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या थे, तो ये मानव विज्ञानी थे, जो मानव पर रिसर्च करते हैं फ्रेंड्स वो मानव विज्ञानी थे। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, तो छोटा नागपुर की जनजातियों का पहल अध्ययन निरिवंश विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत की थी फ्रेंड्स। और इन्होंने ही सन 1925 में ये जो पुस्तक है उनको लिखा था द बिरहोर ए लिटिल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर, इनके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स। तो आप देखिए छोटा नागपुर के जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना
जिला गजेटियर के लेखक कौन है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 से 10 जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन दिया है पीसी राय चौधरी, LSSO मोली मैली, जे रीड, ई इवांस प्रिचर्ड। तो ये जो है ये लिखे हैं LSSO मोली। तो अब देखिए LSSO मोली कौन है उसके बारे में समझते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका लेखक यही है। ये जो थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिविल सेवक थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत इस तरह से गजेटियर लिखे हैं। तो बंगाल जिला का गजेटियर लिखे हैं, फिर आपको संथाल परगना का लिखे हैं, फिर पूर्णिया का लिखे हैं। इस तरह का गजेटियर इन्होंने इसके द्वारा लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं संथाल हो गया, छोटा नागपुर हो गया। तो आप हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आप इस सबको जरूर इम्पोर्टेंट समझिएगा और इस सबको जरूर पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा और देखकर ही जाइएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वंश प्रभा लेखक इतिवृत्ति में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन है मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये बहुत जगह जो सर्च मारे हैं इंटरनेट में तो आपका ये सिंह वंश दिखा रहा है। और इसका जो आप बोल सकते हैं कि जेपीएससी जो आंसर दे रहा है वो ये दे रहा है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर का नागवंश दे रहा है इसका आंसर। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसमें है निर्मला पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी, रणेंद्र। तो इनको जो लिखने वाला है रणेंद्र है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है गायब होता हुआ देश। इनके द्वारा और भी महत्वपूर्ण कहानियां लिखा गया है कि कहानियां लिखा गया है कि रात बाकी एवं अन्य कहानियां। ये कहानी है और कविता जो है इनका ये थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। ये कहानी है और ये कविता है और ये उपन्यास है इनका रणेंद्र जी का। आप देखिए अगला कोचे कदबा या कोचे कड़बा नामक रचना की रचनाकार कौन है। तो ये क्वेश्चन जब आया था तो ये 6 पीटी में आया था 2016 में। तो सोलेमन मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचानन मरांडी, रघुनाथ मुर्मू। तो इसका जो आंसर होगा सोलेमान मुर्मू। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है। तो वंदना टेटे, राम स्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद, राधा कृष्णन। तो फ्रेंड्स इसका जो है इंटरनेट के माध्यम से इसको सोल्व किए फ्रेंड्स। तो दिनेश्वर प्रसाद इसका आंसर दे रहा था फ्रेंड्स। तो अब जानते हैं दिनेश्वर प्रसाद के बारे में। दिनेश्वर प्रसाद ने 1970 से 2010 की उपाधि में झारखंड आंदोलन में आप देखिएगा सांस्कृतिक हो गया, साहित्यिक हो गया, राजनीतिक रुझान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फ्रेंड्स। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लोक साहित्य हिंदी कवि और विद्वान थे ये, और रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये मुंडारी लोक साहित्य में भी उसके काव्यों यानी इनके काव्यों को भी इनके पास अपार ज्ञान था, यानी मुंडारी साहित्य में भी इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये लोहिया जी से प्रेरित होकर समाजवादी भी बन गए थे फ्रेंड्स। इनके द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखा गया है लोक साहित्य और संस्कृति, और दूसरा पुस्तक लिखा गया है मुंडारी पोएट्री। तो ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन था महत्वपूर्ण झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से। आप देखिएगा तो इसको एनालिसिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि किस किस टॉपिक से इसी में से किस किस टॉपिक को महत्वपूर्ण जीपीएससी समझ रहा है और उसी से रिलेटेड कितना बार क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। आपको भी थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा तब आपको भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और कुछ गलती भी होगी अगर फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उसमें ज़रूर सुधार करें। और इसका जो है PDF आप हमारा टेलीग्राम चैनल है
व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।